यहाँ मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ हर बंदे ने आना है, जो सांस लेता है उसने आना है। मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ मुझे मौलाना से कोई ज़ाती अनाद नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ जब वो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, जब वो निज़ाम शरीयत की बात करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हम जमीयत उलमा इस्लाम हैं, तो फिर वो उस असूल से चलें जो इस्लाम बताता है। फिर वो उस असूल से ना चलें जो मगरबी जमहूरियत बताती है, जो उनके ज़ाती मुफादात बताते हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट बताते हैं, जो मरियम नवाज उनको कहती है, जो नवाज शरीफ उनको कहता है, जो जरदारी उनको कहता है, जो ना नजर आने वाले हाथ उनको कहते हैं, जो खास मीडिया के ग्रुप्स के एंकर उन्हें कहते हैं। मौलाना साहब आपकी तो अपनी सोच होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप ये मेरे दाएं जानिब देखें तो हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा खान साहब की ये कब्र है। शेखुल हदीस थे, आशिक रसूल थे और बड़े जय्यद आलम गुजरे उलमा देवबंद में। थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं, यहाँ पर हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र है। आशिक रसूल थे, ख़त्म नबूवत के चौकीदार थे। बड़े सगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ों की जो यहाँ पर साम्राज्यत थी उसके ख़िलाफ़ इन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल जो थी उसके इनिशिएटर थे, उसके फाउंडर्स में से ये एक थे। और इस वजह से इनको वहाँ से दिल्ली से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया था और इन्हों कैदोबंद की जो सोबतें थी वो बर्दाश्त करना पड़ी थी। अब मैं बताऊँगा कि आज के दौर में जो हमारे उलमा हैं, जो सियासत में आए हैं, उनके क्या कारनामे हैं। जी व्यूअर्स, मेरे प्रोग्राम्स पिछले दिनों आए और मुझ पर ख़ास किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया कि जी आप मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत के ख़िलाफ़ हैं, तो आप जो है ख़ास एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मेरा जितने भी आलम और फाजल हैं, जितने भी जय्यद उलमा हैं, मैं कहता हूँ जो मसलक देवबंद में जितने जय्यद उलमा हैं, मेरा उनके सामने 5-6 मैं सवालात रखता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या औरत को इस्लाम में सियासत करने की इजाज़त है? बिल्कुल नहीं है। मौलाना साहब औरतों के जुर्मर में बैठ के सियासत करते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, जिस जमहूरियत का मौलाना साहब राग लापते हैं, जमहूरियत खतरे में, जमहूरियत खतरे में, जमहूरियत खतरे में, क्या इस जमहूरियत की इस्लाम में कोई गुंजाइश है? अगर किसी को लगता है तो वो अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के सियासी अफकार पढ़ ले, इस्लाम और सियासत में, पेज नंबर 22 और 29 में उसे पता लग जाएगा ये जमहूरियत जो है इसका रुकने आज़म इंसानी ख्वाहिश है कि जो इंसान कहे, जो इंसानों की मेजॉरिटी कहे वही मानो। अल्लाह का निज़ाम है, जो शरीयत का निज़ाम है, उसमें मुल्क में जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, अल्लाह का निज़ाम इस डेमोक्रेसी की नफ़ी करता है। मौलाना को इस डेमोक्रेसी को बचाने की वो परवाह पड़ी है ना साहब। मेरा सवाल ये है, आपने ड्रोन अटैक्स की इजाज़त क्यों दी? आपने उस पेपर पे दस्तखत क्यों किए? आप तो खुद एक निजी टीवी के एंकर्स को ये कहते हैं कि हाँ जी हमने दस्तखत किए थे। आपको ये मालूम नहीं था कि इन्हीं ड्रोन अटैक्स की वजह से मदारस में जो छोटे छोटे बच्चे थे उन पर हमला होता था और वो शहीद हो जाते थे? इन्हीं ड्रोन अटैक्स की वजह से जो हमारे बेगुनाह मुसलमान बहन भाई थे वो शहीद कर दिए गए। मेरा ये आपसे सवाल है। मेरा ये तीसरा सवाल है, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कभी सूदी निज़ाम के खिलाफ आवाज़ उठाई? क्या इन्होंने कोई ऐसी टीम तश्कील दी जो मईशत का एक ऐसा निज़ाम दे सके जो सूदी निज़ाम का नेमुल बदल हो? मैं ये आप लोगों से पूछ तो दी। फिर मैं पूछता हूँ, टीवी में खवातीन एंकर्स को जो बेपर्दा होती हैं उनको इंटरव्यू देने की इस्लाम में कोई गुंजाइश है? मैं उलमा से पूछता हूँ, इसकी कोई गुंजाइश है? मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या कर रहे हैं? फिर मैं पूछता हूँ, एक शख्स जिसको आप माजी में चोर कहें, एक शख्स जिसको आप माजी में डाकू कहें, एक शख्स जिसको आप माजी में ये कहें कि इसने पाकिस्तान की जड़ें खोखली की, अब उस शख्स को सपोर्ट करना, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो PMLN हो, क्या इसकी कोई गुंजाइश बनती है? आप आलम हैं, आप फाजल हैं, आपका एक अपना प्रिंसिपल क्यों नहीं? मैं ये पूछता हूँ, क्यों नहीं आपका प्रिंसिपल? यहाँ मैं कब्रिस्तान में मौजूद हूँ। यहाँ हर बंदे ने आना है, जो सांस लेता है उसने आना है। मैं इधर खड़ा होकर कहता हूँ मुझे मौलाना से कोई ज़ाती अनाद नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ जब वो अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, जब वो निज़ाम शरीयत की बात करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हम जमीयत उलमा इस्लाम हैं, तो फिर वो उस असूल से चलें जो इस्लाम बताता है। फिर वो उस असूल से ना चलें जो मगरबी जमहूरियत बताती है, जो उनके ज़ाती मुफादात बताते हैं, जो वेस्टेड इंटरेस्ट बताते हैं, जो मरियम नवाज उनको कहती है, जो नवाज शरीफ उनको कहता है, जो जरदारी उनको कहता है, जो ना नजर आने वाले हाथ उनको कहते हैं, जो खास मीडिया के ग्रुप्स के एंकर उन्हें कहते हैं। मौलाना साहब आपकी तो अपनी सोच होनी चाहिए। मौलाना साहब आप तो इस्लाम के दाई बनते हैं, आप तो कहते हैं जी मैं इस्लाम का मुहाफिज हूँ इस मुल्क में। तो मुझे ये बताएं, जब बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहता है कि जी हम ओवैसी नहीं होने देंगे, तो आपको तो चाहिए था कि बिलावल को इस बात पर शट अप कॉल देते कि ठीक है इमरान से इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन ओवैसी का क्या इसमें ताल्लुक आ जाता है?
और फिर जब बिलावल ये कहता है कि वो तो अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए हो रही है, तो मौलाना साहब आप इधर भी मिल्लत का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं कि अफगानिस्तान में रहने वाले हमारे भाई बहन नहीं है? अगर उनके लिए भी हो रही है तो इस्लाम तो हमें दर्श देता है मुसलमान जहां भी तकलीफ में उसकी मदद करें। आप तो इसमें भी खामोश है मौलाना साहब। मैं कहता हूँ इमरान खान है ना, इधर आ जाते हैं। इमरान खान कब्रिस्तान खड़ा होके कहता उसने बड़ी महंगाई की, मान लिया उसने वो वादे पूरे नहीं किए जो उसने किए, मैंने ये भी मान लिया। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि इसका ये मतलब है कि आप चोरों से हाथ मिला लें, आप खवातीन के झुरमुट में बैठ जाएं? मौलाना साहब आपको वो जो हमारा जो अपना हमारी जो अपनी सारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे अकाबरीन की तरबियत थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग थी, जो सहाबा की रवायात उन्होंने जो डाली, जो सहाबा ने कुर्बानियाँ दी, जो अहले बैत ने कुर्बानियाँ दी, हमें तो अपनी नौजवान यूथ में उसको उजागर करना है। हम यहाँ शरीफों को उजागर कर रहे हैं, जरदारियों को उजागर कर रहे हैं, कहते हैं जी बिलाल शफीक मौलाना साहब के खिलाफ है। मगर मैं एक और सवाल पूछता हूँ, जितने भी आलम हैं, बिलखुसूस उलमा देवबंद से, इमरान जिसको असेंबली में शहीद कहता है, इमरान जिस शख्स को असेंबली में शहीद कहता है, आपको मौलाना साहब कह सकते हैं कि वो शहीद हैं? फिर मैं ये पूछता हूँ, इमरान यूरोपीय यूनियन को तनकीद का निशाना बनाता है, मौलाना साहब क्यों नहीं बना रहे? मौलाना साहब क्यों नहीं कहते यूरोपीय यूनियन ज्यादती करती है? मौलाना साहब तो कहते हैं जो बाइडन जो वो जमहूरियत के लिए बड़े काम कर सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ ना, मौलाना साहब क्यों नहीं कहते? आखिर में सिर्फ मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से मैं ये सवाल करूंगा कि ब्रॉड शीट के जो सरबराह हैं वो मियां नवाज शरीफ से माफिया मांग रहे हैं, उनकी ईमानदारी की कस्में खा रहे हैं और कह रहे हैं जी आप तो करप्शन कर ही नहीं सकते। तो अभी भी आप लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने में जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन एक्टर्स हैं, वो इन्वॉल्व नहीं हैं? क्या इसके लिए मज़ीद किसी सबूत की ज़रूरत है? तो अल्लाह हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और जमहूरियत, आमरीत, डेमोक्रेसी, नॉर्म्स, ये जो हमें जो बेवकूफ़ बनाते हैं यार, खुदा इनको हिदायत दे दे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, अगर ऐसे लोग जिनकी तरजीह इस्लाम ना हो, इस्लामाबाद हो, तो उन्हें आईना ज़रूर दिखाते रहिए। अगले प्रोग्राम तक ले अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को, मेरे कैमरामैन तनवीर भाई और बाकी दोस्तों के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने